मगध फाउंडेशन के अध्यक्ष के.एन. त्रिपाठी ने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि ग्रेटर इंडिया फेडरेशन बनाने के लिए मगध फाउंडेशन भारत सरकार को प्रस्ताव देगी। इस मौके पर के.एन. त्रिपाठी ने कहा कि मगध फाउंडेशन 250 ईसा पूर्व मगध साम्राज्य से अलग हुए देशों जो कि भारत के भ्रात देश हैं उनके साथ मिलकर एक ग्रेटर इंडिया फेडरेशन वृहद भारत संघ बनाने का प्रस्ताव भारत सरकार को सौंपेगी। पेश है प्रेस कॉन्फ्रेंस। मगध फाउंडेशन की तीसरी कार्यकारिणी की बैठक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में रखी है, जिसमें पूरे देश से 105 सदस्य हैं जो उसमें भाग लेंगे और उस पर हम लोग कई मुद्दों पर इस बार गहन चिंतन के बाद इस कार्यकारिणी की बैठक बुलाए हैं। इसके पहले बोध गया में जो हमारी बैठक हुई थी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, उसमें हम लोगों ने तय किया था कि अगली बैठक में हम लोग रिफॉर्म के मुद्दे पर बात करेंगे, जो देश में भारत को किन किन सुधारों की जरूरत है उन मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले जो अभी वैश्विक स्थिति है, यूरोपियन, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन कंट्रीज में कई जगह पर फेडरेशन, कन्फेडरेशन, यूनिफिकेशन पिछले 400-500 साल में हुए और अभी भी हो रहे हैं। भारत जो मगध फाउंडेशन उस भारत की बात करता है जो भारत 250 ईस्वी बिफोर क्राइस्ट था। उस भारत में हमारे बहुत सारे भ्रातृ राष्ट्र, संप्रभु राष्ट्र बने हैं, जिसमें अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, बर्मा है। कई राष्ट्र इससे टूट करके अलग विघटित होकर के बने हैं। और अभी जो मगध फाउंडेशन ऐसा मानता है कि इन राष्ट्रों का एक एकीकृत फेडरेशन, जिसका नाम ग्रेटर इंडिया फेडरेशन बृहद भारत संघ हो, ऐसा एक एकीकृत फेडरेशन बनाने की दिशा में भारत सरकार पहल करे। और वह फेडरेशन जो ये 8 राज्य हैं, 8 राष्ट्र हैं, इन 8 राष्ट्रों को मिला करके भारत के साथ ये राष्ट्र और सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से हमेशा साथ रहा श्रीलंका, इन 8 राष्ट्रों को मिला करके एक ग्रेटर इंडिया फेडरेशन बनाने की दिशा में भारत सरकार पहल करे। यह ग्रेटर इंडिया फेडरेशन सिर्फ इन देशों के, हमारे ये जो भाई देश, भ्रातृ देश है, इनके सिर्फ आर्थिक संपन्नता की ओर नहीं बढ़ेगा, सीमाओं की सुरक्षा, इनके सीमाओं में घुसपैठ, इन सभी चीजों पर, प्राकृतिक आपदाएं और ऐसी कई बिंदुओं पर फेडरेशन बन जाने के बाद एक मजबूत, सशक्त फेडरेशन, एकीकृत फेडरेशन विश्व को शांति का मार्गदर्शक बने। हमारा मानना है कि हम लोग एक साथ शासित रहे हैं, शासन किए हैं, तो एक साथ आगे भी मिल करके विश्व को शांति का रास्ता दिखा सकते हैं और आर्थिक संपन्नता में, भारत के संपन्नता में, भ्रातृ राष्ट्र के संपन्नता में और विश्व के संपन्नता में आगे बढ़ सकते हैं। हम लोगों का ये मानना है कि विदेश नीति हमारी एक हो, एक साथ हो, हमारी रक्षा नीति एक हो। कालांतर में भारत इस दिशा में इन सरकारों से बात करके बढ़े। बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ये जो सेनाओं पर जो पैसे खर्च करते हैं, वो पैसे अपने लोगों के विकास पर खर्च करें। भारत की इतनी बड़ी सेना
15 लाख की सेना बॉर्डर्स पर खड़ी है, तो इस बॉर्डर पर नहीं खड़ी होकर थोड़े आगे बॉर्डर पर खड़ी हो जाएगी। इस देश से कोई लेना देना नहीं। हमें अपने फेडरेशन से, हम अपने भ्रातृ देशों की बात कर रहे हैं कि हमें एकजुट होकर के एक फेडरेशन बनाना चाहिए और एक साथ डिफेंस एंड फॉरेन पॉलिसीज पर काम करना चाहिए। आगे पाकिस्तान से एकदम संभव है, इसलिए संभव है कि क्योंकि पाकिस्तान के हुक्मरान अपने शासन करने के लिए कश्मीर रटते रहें, ताकि वहां के लोग उस इशू पर उनको वोट देकर के शासन में बैठाते रहें। उनके लिए कोई समस्या नहीं है। फेडरेशन बनने के बाद पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति संपन्न हो जाएगी। पाकिस्तान जो हजारों करोड़ रुपया अपने डिफेंस पर खर्च करता है, उसकी फॉरेन पॉलिसी में कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, कहां घूमते रहता है, कभी इस देश के पास, कभी उस देश के पास। कभी अभी तो न्यूज देख रहे थे कि यूक्रेन को कितना डिफेंस सप्लाई किया है बॉम्ब, और पिछले 2 साल में 1.5 साल में बेचा है। तो कभी पॉलिसी इधर, कभी उधर, किसी के दरवाजे जाने की नहीं जरूरत पड़ेगी। हमारे भाई सब एक साथ यूनाइटेड, यूनिफाइड, एक साथ रहे। तो एक साथ रखते हुए हम लोग एक साथ सांस्कृतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, राजनीतिक रूप से एक साथ रहे हैं और आगे भी एक सर्टेन एक्सटेंट तक रह सकते हैं। इसलिए एक साथ होकर के वहाँ के लोगों की संपन्नता के लिए हम लोग कार्य करें, यही सबके लिए संदेश है। मुख्य उद्देश्य है मगध फाउंडेशन की 21 तारीख को डिप्टी स्पीकर हॉल कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 10 बजे से राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक, और उस बैठक में मगध फाउंडेशन 5 बिंदुओं पर विचार करने जा रहा है, जिसमें प्रमुख बिंदु हैं भारत को ग्रेटर इंडिया फेडरेशन, बृहद भारत संघ, जो मगधकालीन भारत से विघटित संप्रभु राष्ट्र है, उन राष्ट्रों को लेकर के ग्रेटर इंडिया फेडरेशन बनाने पर हम लोग बात कर रहे हैं। और यह फेडरेशन जो डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी, एकीकृत डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी बना करके, और यह विश्व को शांति स्थापित करने में, उनके मार्गदर्शन में ग्रेटर इंडिया फेडरेशन बहुत सहायक होगा। अपने भी आर्थिक संपन्नता के लिए यह जो 8 देश हैं जो इस ग्रेटर इंडिया फेडरेशन के भाग होंगे, उन देशों में भी आर्थिक संपन्नता आएगी, वहाँ के लोगों के आर्थिक विकास के लिए काम कर सकेंगे। इसके लिए और भी मुद्दे, इस कार्य को संपन्न करने के लिए, भारत को सशक्त करने के लिए, यहाँ के प्रजातंत्र को मजबूत करने के लिए, राजनीतिक सुधार, न्यायिक सुधार, फॉरेन पॉलिसी में रिफॉर्म, इन विषयों पर भी मगध फाउंडेशन विचार करेगी और 22 तारीख को महामहिम राष्ट्रपति को अपने विचार सौंप देंगे। कितने लोग इकट्ठे होंगे 21 तारीख को आप बता रहे हैं? कार्यकारिणी में 105 सदस्य हैं पूरे देश से। हमें लगता है कि अधिकांश सदस्य उपस्थित रहने चाहिए। और इसके अलावा क्या संदेश देना चाहिए? संदेश यही देना है कि अभी जो समय है, जो वैश्विक परिस्थितियां बदल रही हैं, आपने देखा है कि श्रीलंका को अपना पोर्ट गिरवी रखना पड़ा, पाकिस्तान BRI बना करके कंगाल की स्थिति में चला गया, फॉरेन पॉलिसी में कभी ये देश, कभी वो देश, कभी यहाँ कभी वहाँ दौड़ना घूमना पड़ रहा है। बर्मा म्यांमार की जो स्थिति है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। अफ़गानिस्तान में जो चल रहा है, वहाँ पे सत्ता संघर्ष के लिए जो युद्ध चल रहा है, डुरंड लाइन पर जो लड़ाई चल रही है, जो विवाद चल रहा है, उन सभी चीज़ों के लिए, भूटान में गलवान के जगह पर जो हो रहा है, तो ऐसी कई जगहों पर जो परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, उसके लिए
एक ग्रेटर इंडिया फेडरेशन की ज़रूरत है भारत में, जो सब लोगों के आर्थिक संपन्नता के लिए, उनके सुरक्षा के लिए एक फेडरेशन बने और भारत सब लोगों के साथ मिल करके अपने भाइयों के साथ आगे बढ़े और काम करे।